सुप्रभातम। मैं विवेक जैन महाजन और औरंगाबाद संभाजीनगर से। देखिए, अपने जीवन में कब क्या और कैसे कोई आकस्मिक आपदा आ सकती है शारीरिक रूप से, हम बता नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी स्थितियां हो जाती है हमारे शरीर के लिए, गंभीर स्थितियां हो जाती है जिसके लिए चिकित्सक और हॉस्पिटल के अलावा कोई सहारा नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में ज़रूर आप हॉस्पिटल और चिकित्सक लोगों की राय लीजिए, उनका उपचार कीजिए। मगर उस स्थिति तक हम न पहुँचे, इसके लिए हमको योगा प्रतिदिन करना ही चाहिए। अंतिम स्थिति आ जाए तो वहाँ तो उसके इलाज के अलावा हमारे पास में कोई चारा नहीं बचता। मगर मैं बराबर आपसे कहता जा रहा हूँ कि जब भी जाग जाओ तभी है सवेरा। यदि हम पहले उन स्थितियों तक पहुँचे, उससे पहले ही हम सही ढंग से प्रतिदिन योगा करते रहे, अपने खुद को समय देना है। हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करेंगे, हम अपने लिए एहसान करेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने परिवार के लिए, हम बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। और हम ही अस्वस्थ हो जाएंगे तो हम अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनके लिए ही उनको ही हमारी सेवा करने के लिए लगना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो आपको ज़रूर नियमित रूप से योगा को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रकृति में ऐसी कई चीज़ें हैं जो अपने आप को मतलब फ्री में, मुफ्त में, मुफ्त में दवाओं का काम करती है। मगर हमारा मानस ऐसा रहता है कि जब तक हम 4 पैसे खर्च नहीं करते तब तक उस चीज़ की हमको कीमत नहीं आती। देखिए, एक सुबह की शुद्ध हवा जो है, जो ऑक्सीजन जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, उसका इतना फ़ायदा है। हम सुबह शुद्ध हवा में निकलेंगे तो हमारे फेफड़े में वो हवा घुल जाएगी, हमारे खून में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो उससे हमारे आरबीसी, रेड ब्लड मतलब सेल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, अर्थात वाइट ब्लड सेल बढ़ जाएंगे। हमारी बहुत अच्छी तरह से मतलब हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो इसलिए सुबह की हवा अपने आप में एक टॉनिक और एक दवा है। इसलिए कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए कि हम सुबह, मैं ये मानता हूँ कि बाबा रामदेव जो स्वामी जो है, उनकी वजह से योगा के इसमें बहुत बड़ी क्रांति आई है। और मैं भी उनके टीवी पे चैनल्स देख करके बहुत सारे अपने गलतियों को सुधार कर लिया है और उनके हिसाब से मैंने अपने आप को ढाल लिया है। मगर मैं ये कहता हूँ कि इतना होने पर भी मैं एक एग्ज़ाम्पल बतौर कहता हूँ कि प्रत्येक घर में से एक आदमी भी बाहर घूमने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए सुबह निकलता नहीं, या सूर्योदय के पहले उठता नहीं है। तो ये हम क्या खोते जा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हम अपने आप अपना कर रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ पे मैं संभाजीनगर रहता हूँ, औरंगाबाद रहता हूँ, तो बहुत बड़ी सोसाइटी है। और इस सोसाइटी में 2 फेज़ है, फेज़ 1 और फेज़ 2, अमृत साई प्लाज़ा रेलवे स्टेशन के पीछे। और इसमें लगभग फेज़ 1 में और फेज़ 2 में मिलकर के 200-250 घर है। तो वो दोनों मिलकर के लगभग मतलब 500 घर यहाँ पर है। और फिर भी 500 घरों में से एक एक आदमी भी सूर्योदय से पहले उठ कर के बाहर निकलता है तो कितने होएंगे? 500 लोग हो जाएंगे। मगर मैं देखता हूँ कि 50 लोग भी गिनती कर कर के, मतलब यहाँ सारी सुविधा है, घूमने के लिए ट्रैक है, रोड है, सब कुछ है, मगर 50 लोग भी नहीं निकलते। कितनी जागृति है हमारे स्वास्थ्य के प्रति। हम यदि शरीर का कहना मानते हैं, यदि देखो शरीर का कहना मानते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं, तो हमको वृद्धावस्था में बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। और हम यदि शरीर का कहना नहीं मानेंगे, उसका गुलाम नहीं होएंगे, तो वृद्धावस्था हमारी बहुत आराम से निकल जाएगी। मैं ये कभी भी नहीं कहता हूँ कि कोई गंभीर स्थिति आ जाए, कोई गंभीर परिस्थिति शारीरिक रूप से आ जाए तो डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए। वो भी हमारे पास में एक बहुत बड़ा रास्ता है। मगर मैं कहता हूँ वो स्थिति आए क्यों, हम पहले से ही क्यों ऐसी तैयारी नहीं कर रखे कि हमको उस स्थिति से
सामना नहीं करना पड़े। तो एक पहले सबसे बड़ी दवा आपकी प्रातः काल में उठ करके शुद्ध हवा में आ जाना और उसका सेवन करना, और उसके साथ साथ में एक्सरसाइज जुड़ जाता है तो आपके फेफड़े में हवा बिल्कुल मतलब आती जाए। और एक ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे घूमना हो, खेलना, कुछ भी करो, मगर जब कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मुंह बंद होना चाहिए। मुंह से सांस नहीं लेनी है, मात्र अपने नाक से ही सांस लेनी है। ये बात ध्यान, उससे हमें कई गुना फ़ायदा उसका बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है, पहली दवा हमारी सुबह की शुद्ध हवा, प्राण वायु, जो 24 घंटों में प्रातःकाल 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 7 बजे तक अत्यंत शुद्ध हवा होती है। सारे धूल कण मतलब ज़मीन पे बैठे हुए होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा टॉनिक का काम करते हैं। इसलिए भाइयों, सभी लोग ये तय करो कि हमको कम से कम घर के बाहर तो निकलना ही है। अरे सूरज हजारों किरणों के साथ में, सहस्त्रों किरणों के साथ में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, और दुनिया में इससे बड़ा स्वागत आपका कोई होता है क्या? वेलकम होता है क्या? नहीं होता है। आइए, सूरज आपको विटामिन देने के लिए उतावला है, विटामिन डी देने के लिए उतावला है, आपको ऊर्जा प्रदान करने के लिए उतावला है। ये सृष्टि आपको सुबह 3 से 7 बजे के बीच में बहुत आपके लिए सर्वोच्च टॉनिक जो है, दवा है, वो प्राणवायु प्रदान करने के लिए तैयार है। मगर आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो तो वो क्या करेंगे बेचारे? वो तो अपना काम किए जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहली दवा, सुबह उठ कर के घर के बाहर निकलो और शुद्ध हवा का सेवन करो। दूसरी दवा आपके आसपास में घर में ही है। हमारे भारत में प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा रहता है। तुलसी अपने आप में बहुत बड़ी दवा है, और कई आयुर्वेदाचार्य तुलसी के पत्तों को तो कैंसर के लिए भी काम में लेते हैं। तो इसलिए तुलसी एंटी एलर्जिक, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, ऐसे कई गुण उसमें हैं। तो आप तुलसी के सुबह उठ कर के पानी जब पीते हो, ऊषभ पान करते हो, तो सुबह उठ कर के उसके साथ साथ में अपने घर के आंगन में जो तुलसी है उसके 5 पत्ते तोड़ लीजिए, उसको उस पानी से धो लीजिए ताकि धूल कण हो साफ़ हो जाए, और उसको खा करके निगल करके पानी पी लीजिए। उसके कम से कम आधे घंटे, वैसे तो 1 घंटे तो कुछ भी खाना पीना नहीं है। और उसके बाद जब आप घूमने के लिए बाहर निकलते हो तो अगल बगल में नीम के पेड़ होते हैं, कड़वे नीम के पेड़। तो कड़वे नीम का पेड़ जो होता है, उसके कोमल पत्तियाँ जो लाल होती है, वो 5 पत्तियाँ, 5 कोपल जो है वो आप सुबह ले लीजिए। 3 दवाएं हो गई आपकी। कौन कौन सी? एक सुबह की हवा, दूसरी 5 तुलसी की पत्तियाँ। ये प्रकृति प्रदत्त दवाएं हैं हमारे लिए, प्रकृति ने दी है, ये टैबलेट्स है, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। और कड़वे नीम की पत्तियाँ, जो हरी पत्तियाँ नहीं बल्कि लाल लाल कोमल पत्तियाँ होती है, वो 5 पत्तियाँ आपको सुबह लेनी है और पानी पीना है। इसके बाद में आपको 1 घंटे तक, कम से कम आधा घंटे तक कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी, चाय भी नहीं पीना है, तब वो हमको लाभ करेगी। चलिए, मुझे हर रोज़ जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोई इच्छा होगी तो वो बात बताता जाऊंगा। कई लोग ये कहते हैं कि हमको समय निकलता, हमारी ड्यूटी, हमारा ये, हमारा वो, तो उसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। आज इतना ही। अब हम कल के योगा को, कल के एक्सरसाइज को दोहरा करके आगे चलते। मेरे इसमें खाली योगा ही नहीं है बल्कि एक्सरसाइज भी है, कुछ योगा भी है, कुछ प्राणायाम भी है, और मेडिटेशन, ध्यान भी है। तो बराबर दैनिक रूप से जुड़े रहिए। 1-2 दिन आप एक आध आगे पीछे का देख लोगे तो उसके आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप पूरा शेड्यूल जो है मेरा पूरा समाप्त होने तक, ये पूरा कार्यक्रम आपको बराबर जुड़े रहना है। मैं समय भी ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 5-10 मिनट में आपको हर रोज़ एक एक्सरसाइज या योगा सिखाता जाऊँगा। तो उससे उतना समय तो आप कम से कम आप खुद के लिए निकाल ही सकते हो। चलिए, आओ चलते हैं। आज का जो है कल का दोहरा करके मैं कहता हूँ आगे बढ़ेंगे। कल का जो एक्सरसाइज हमने किया था वो हमारे घुटनों के लिए और टखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फ़ायदेमंद है। इसको ज़रूर करना चाहिए ताकि बुढ़ापे में हमारे घुटने की प्रॉब्लम आते हैं, घुटने चेंज करने के प्रॉब्लम होते हैं, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएंगे।
और वो जोड़ अपने फ्री रहेंगे। चलिए कल का जो करता हूँ, पीछे हट जाऊँ क्या थोड़ा सा? ठीक है। नहीं, कल का जो है उसको दोहराता हूँ। देखिए, एक दो बार ही दोहराऊंगा, बाद में आगे चलेंगे। आज का एक ही करना है बस। 1 2 3, 1 2 3। इसका ये ध्यान रखो कि हमको 30 डिग्री तक जाना है। न जाना ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना, न ज़्यादा ऊपर भी जाना है, बस 30 डिग्री तक लेना है। फिर उसको यूं घुमाना, 1 2 3। उसके साथ में हमारी कमर भी घूमेगी थोड़ी। 1 2 3। और फिर हमको उसी पोजीशन में नहीं रहना, बल्कि खड़े होना है। फिर दोबारा उस पोजीशन में आकर के 1 2 3 ऐसे, फिर 1 2 3, फिर पहले पोजीशन में। ऐसा आपको 5 बार करना है। आपको घुटनों में, अपने टखनों में, कमर में बहुत कुछ लाभ हो जाएगा। इसके बाद में जो है उसमें हमने दंड शामिल किए हैं। दंड मतलब बैठक है। एक तो मतलब सूर्य नमस्कार अलग है, तो बैठक जो है हमने शामिल की है। बैठक के बारे में मैं कहता हूँ कि जैसे हमारा 1 घंटे का शेड्यूल है, कई इसमें एक्सरसाइज है, इसलिए मैं उसको 5 ही कर लेता हूँ, मगर इसको आप 100 तक कर सकते हो। जैसे भी आपको कौन सा एक्सरसाइज आपको ज़्यादा करना है, कम करना है, तो इसको 100-150 तक भी कर सकते हैं, कम से कम 100 तक भी कर सकते हैं। मगर अपना बहुत सारा शेड्यूल 1 घंटे का बराबर फिट है, इसलिए मैं 5 तक ही करता हूँ। तो कम से कम इसको 5 बार करना है। देखिए, ये इसमें दोनों, इसमें 30 डिग्री का दोनों इसमें पैरों में अंतर रखेंगे। हमारी एड़ियाँ पीछे से भिड़ी हुई रहेगी और फिर हम उसको ये करेंगे। देखो, 1 2, बाद में यहाँ आपको पंजे पे आना है। 3 4 5। ऐसे हम जब बैठेंगे तो हमारी एड़ियाँ ऊपर रहेगी और हमको दोनों पंजे पे रहना है, और इतना ही बैलेंस होना चाहिए। उठेंगे तो हम ऐसे उठेंगे, बाद में एड़ियाँ नीचे रखेंगे। इसको नियमित रूप से करिए। छोटे छोटे व्यायाम हैं। आगे हम कल इसके बारे में, इसके अगला वाला एक्सरसाइज जो है पिछले वाले दोहरा करके बड़े ध्यान से कीजिए। और यही है कि इसको हम 5 बार तो इस वजह से करते हैं क्योंकि बहुत सारा लेंदी कार्यक्रम होता है। आप इसको अपने समय के हिसाब से, समय है तो 100 तक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।